धर्मस्थायी बंधुओं, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति करवाने वाला संवेग भावना है। कई दिनों से संसार क्या है इस पर चर्चा चल रही थी। आप कहाँ रहते हैं? संसार में। कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार क्या है? दुखों का घर है। बहुत बढ़िया। संसार केवल एक विचार है, केवल एक विचार है। ये मेरा है विचार, गाड़ी मेरी है एक विचार है, मेरी है नहीं है, मेरी हो भी नहीं सकती है। गाड़ी मेरी नहीं है, पहले बंधन था अब छूट गया। किससे बंधन था? विचारों से। गाड़ी तुमसे लिपट के तो नहीं बंधी थी ना, गाड़ी तो उतनी दूर बाहर खड़ी है और तुम यहाँ बैठे हो और तुम कह रहे गाड़ी मेरी है। ये कहाँ बंधे हो तुम? शरीर से बंधे हो, हाथ से बंधे हो, पाँव किससे बंधे हो? विचार से। घर मेरा है, मैं यहाँ हूँ और घर वहाँ है, और वो मेरा कैसे हो सकता है? किससे है? केवल विचारों से। शरीर मेरा, ये तो चलो बहुत पास की बात है। हम तो पता नहीं देश मेरा, विश्व मेरा, सबको मेरा कर लेते हैं। केवल विचार, सॉफ्टवेयर। विचार क्या है? क्या है विचार? सॉफ्टवेयर से बंधे हैं हम। हार्डवेयर ने तो बांधा है ही नहीं हमको। कोई गले में रस्सी नहीं बंधी है, कोई जंजीर नहीं बंधी है, कुछ नहीं बंधा है, फिर भी मेरा है। और उसके लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं, लड़ने तैयार हैं, मरने तैयार हैं, मारने तैयार हैं, गालियां देने तैयार हैं, केवल सॉफ्टवेयर के लिए। हार्डवेयर में तो वो हमारा हो ही नहीं सकता है। जो कपड़े पहने वो हमारे नहीं है, जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो हमारा नहीं है। यदि हो तो बताओ। शरीर तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रहा है। तुम चाहो कि तुम्हें ठंड ना लगे तो संभव है? यदि शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारी इच्छा से चलता ना। यदि शरीर तुम्हारा होता तो तुम्हारी इच्छा से चलता। तुम सोचो ठंड नहीं लगना तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर तुम्हारी इच्छा से चल रहा। लेकिन नहीं, शरीर को ठंड लग रही है, तुम चाहोगे तो भी लग रही है और नहीं चाहोगे तो भी लग रही है। शरीर हमारी इच्छा से बिल्कुल नहीं चल रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। ये तो सब जानते हैं ना। अरे बोलिए ना, इतना ज्ञान है कि नहीं है? है। क्या ज्ञान है कि ये मेरा है? नहीं, ये ज्ञान है। अच्छा, तो फिर आपका मोह कम हो गया होगा। मतलब ज्ञान भी है और वो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं है, केवल थ्योरिकल है। दो तरह की परीक्षा होती हैं, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरिकल। आप थ्योरिकल में तो पूरे परसेंट से पास हो जाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल का नंबर आता है वहाँ 0 नंबर मिल जाता है। और जब तक दोनों में पास नहीं होगे तब तक पास नहीं माना जाता है। यही है ना? फिर प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स चाहिए ना कम से कम। और प्रैक्टिकल में जब वो बात नहीं रहेगी तो मामला क्या है फिर? तो संसार क्या है? विचार से बंधन, विचार से मुक्ति। संसार क्या है? सॉफ्टवेयर का बाहर जो निकला सब दिख रहा है ना, ये हार्डवेयर है। विचार का जो प्रतिरूप है। तुम्हारे विचारों में तुम्हें क्या पसंद, तुमने जो कपड़े पहने हैं ना, ये हार्डवेयर है, लेकिन कैसे पहने हैं वो सॉफ्टवेयर बता रहा है। तुमने बाल कैसे बनाए हैं, बाल हार्डवेयर हैं, वो कैसे बनाए हैं वो सॉफ्टवेयर की पसंद से बनाए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यदि सॉफ्टवेयर में कमी आ जाए तो हार्डवेयर में कमी अपने आप आ जाएगी। सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा हार्डवेयर होगा। तो किसको सुधारना है? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को। उसको कैसे सुधारा जाएगा? विचारों से।
विचारों से बंधन, विचारों से मुक्ति, विचारों से सुख और विचारों से दुख। बोलिए है कि नहीं है? संसार में संसार, शरीर और भोग, तीन पे चर्चा चल रही है। इससे भयभीत होना, भयभीत होकर के जो भावना धर्म के प्रति भाई जाती है वो संवेग भावना है। तो संसार के सुख कैसे हैं? बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज, इतनी तेज कि रहा नहीं जा रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही, बस हमें तो अब भी चाहिए खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितनी तेज भूख लगेगी और जब भोजन मिलेगा तो सुख उतना बड़ा होगा। यानी भूख का दुख जितना बड़ा होगा, भोजन का सुख उतना बड़ा होगा। दुख की साइज पर सुख की साइज निर्भर है। ये संसार का सुख है। दुख की साइज पर सुख की साइज निर्भर है। एक व्यक्ति के पास धन नहीं है, निर्धन है, फिर वो कमाई करता है। जब नहीं था तो दुख था, फिर धन आया तो क्या आया? सुख। जितना ज्यादा निर्धन होगा, धन मिलेगा तो सुख उतना ज्यादा होगा। अब वो धनवान बन गया, अब उसकी अगली पीढ़ी आई, अब उसको उस धन का सुख महसूस होगा क्या जो उसे जन्म से ही मिल गया है? अरे बोलिए ना। यानी धन का सुख प्राप्त करने के लिए पहले निर्धन होना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं? धन का सुख प्राप्त करने के लिए निर्धन होना जरूरी है। निर्धन होकर के जो धन कमाया है उसमें जो सुख मिला है वो धनवान के बच्चे को मिलने वाला नहीं है। आप कभी गर्मी में सफर करते हैं, कई बार जंगल में गाड़ी खराब हो जाती है, गर्मी के दिन है, जितना पानी रखा था वो सारा खत्म हो गया। अब प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है। 1 घंटा हो गया प्यासे, 2 घंटा हो गए, अब तो प्यास रोम रोम से कह रही है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, सारा शरीर तड़प रहा है पानी के लिए। अब आपको यदि 1 गिलास पानी मिले और वो यदि 1000 रुपये में मिले तो आप लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलिए ना, क्यों? अब वही पानी आपके यहाँ इतना बहाते हो कि मशीन, टंकी भरने के लिए मशीन चालू करते हो तो बहती रहती है टंकी और तुम बहाते रहते हो, और वहां तुम 1 गिलास पानी तुम 1000 रुपये में खरीद रहे हो। अरे 1000 तो छोड़ो, 1 लाख में भी मिलेगा तो भी खरीदोगे। कीमत पानी की है या कीमत प्यास की है? प्यास की है। कीमत सुख की है या कीमत दुख की है? गलत। दुख की कीमत से सुख की कीमत हो रही है यहाँ तो। यदि दुख ना हो तो सुख कहां से होगा? दुख ना हो सुख महसूस कर ही नहीं सकते हो। मतलब संसार का सुख प्राप्त करने के लिए पहले दुखी होना जरूरी है। ये शर्त है। जो दुखी होने तैयार है तो सुख मिलेगा, और दुखी होने तैयार नहीं है तो सुख भी नहीं मिलेगा। जिनके घर में पहले से 2 संतान है और समाचार मिले कि तीसरी और जल्दी आने वाली है, बताइए सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान, 2 को तो पाल नहीं पा रहे, तीसरी और आने तैयार बैठी है। और जिसकी शादी के 10 साल हो गए हैं और उसके यहाँ नहीं है संतान, उससे पूछो। यानी काम वही है, काम एक ही है, क्रिया एक ही है, सब कुछ एक ही चीज है, लेकिन सुख के लिए दुखी होना जरूरी है तो सुख महसूस होगा। ये है संसार का सुख। यदि दुख नहीं तो सुख नहीं। बहुत सी बार बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी बड़ी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज अपने शहर में नहीं मिलता है, उससे बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ कहता है उसके बड़े शहर में जाओ, उस बड़े शहर में जाके कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल गया, सुख मिलता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। जब डॉक्टर कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, अब आप मेरे पास आ गए हो, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, सुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए ना। कितना मिला? बहुत मिला।
उस सुख के पहले दुख कितना मिला था? जब यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो धर्म नहीं हो रहा है। यदि दुख को ना भूलो ना, ये सम्यक भावना यही कहती है कि दुख मत भूलो। दुख भूल गए तो तुम धर्म नहीं कर सकते हो। दुख भूल जाते हो इसलिए धर्म में मन नहीं लगता है, और दुख याद रखोगे तो धर्म में मन लगेगा। यानी आप पहले आपने अपने गांव के डॉक्टर से इलाज करवाया, फिर उससे बड़े शहर में करवाया, फिर उससे बड़े शहर में करवाया, तब आपको लगा कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी ठीक हुए नहीं हो, अब दवाई मिली खाने को। पहले तो टेस्ट होते हैं, जाती डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट लिखता है, पहले टेस्ट करवाओ फिर बात करेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा अब आपकी दवाइयाँ शुरू हुई, पहले दिन थोड़ा आराम मिला है, चलो डॉक्टर बढ़िया मिल गया, थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ा सा और दवाई खाई, थोड़ा और सुख मिला, फिर आप बिल्कुल ठीक हो गए, थोड़ा और ज़्यादा सुख मिला। फिर जब आपने दवाई छोड़ दी, बड़ी राहत की सांस ली, आज तो बहुत सुख मिला। अब 15 दिन बाद आप यही भूल गए कि आप बीमार भी हुए थे। सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलिए ना। मान लो आप बिल्कुल ठीक हो गए, दवाई छूट गई, अपने काम में लग गए, अब वो स्वास्थ्य वाला सुख मिल रहा है क्या कि तुम ठीक हो? भाई दांत में दर्द हुआ, दुख हुआ, दांत दर्द की दवाई खाई, ठीक हो गए, सुख मिला। अब वो सुख स्थायी रहेगा क्या कि मेरा दांत ठीक है, मेरा दांत ठीक है, मेरा दांत ठीक है, स्थायी हो गया क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सुख और दुख को समझने की जरूरत है कि धर्म का सुख क्या है, अध्यात्म का सुख क्या है और संसार का सुख क्या है। जो इन दोनों में भेद समझ जाता है, फिर वो इस सुख को छोड़ करके आध्यात्मिक सुख की तरफ जाता है। और जब तक इस सुख को नहीं समझोगे तब तक इसी सुख में पड़े रहोगे। एक दुख आया फिर सुख मिला, फिर दूसरा दुख आया फिर सुख मिला, फिर तीसरा दुख आया फिर सुख मिला, सारी जिंदगी निकल गई। बोलिए यही चल रहा कि नहीं चल रहा है? यही चल रहा है। और ये भी नहीं जान पाते हैं कि सुख पाने के लिए दुख जरूरी है। किसी किसी को रात में नींद नहीं आती ना है। भाई कोई सोचता है जैसे कि गरीब थे, खूब मेहनत करते थे, रात को आराम से सो जाते थे। भाई शरीर नींद लेने के लिए शरीर का थकना भी तो जरूरी है। यदि शरीर थकेगा नहीं तो नींद कहाँ से आएगी? शरीर थकेगा नहीं तो जब तुम्हारे पास में नींद थी तब बिस्तर नहीं था, और अब बिस्तर है। यानी नींद का सुख लेने के लिए पहले थकान का दुख चाहिए। यदि थकान का दुख है तो नींद का सुख है, वरना वो भी गया। और इंसान जैसे धन आता है तो सुख खरीदना शुरू कर देता है। क्या करता है? सुख खरीदना शुरू करता है। जब तक धन नहीं था तब तक दुख था, जब धन आया तो सुख खरीदना शुरू किया, और जैसे जैसे सुख को खरीदा, अब आप ही बताओ, पहले भूख थी मगर पकवान नहीं थे, आज पकवान है, अब काय का सुख है? खा भी नहीं सकते। धन है, पैसा है, घी के टीन है, चीनी की बोरियां है, खा नहीं सकते हैं। पहले खा सकते थे तो खाने को नहीं था, हैं? पहले सो सकते थे तो सोने को नहीं था। जैसे ही धन कमाया वैसे ही दुख आने शुरू हो गए। यानी जिसको हम सुख मानते हैं वो दुख ही है। अब ये मान के चलो, यदि उसको सुख मान लिया तो सच्चे सुख की तरफ बढ़ने वाले नहीं हो। जब तक आप संसार के सुख को अच्छी तरह से नहीं देखोगे कि ये दुख रूप ही है, मतलब सुख मिलने के पहले भी दुख रूप है और सुख मिलने के बाद भी दुख रूप है। संसार का सुख भोगने में पुण्य कर्म का बंध होता है कि पाप कर्म का बंध होता है? पाप कर्म का। वो आप तो बड़े ज्ञानी बैठे हो, आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है।
हैं? अरे घर में रह के भी साधना हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं। थोड़ा सा बढ़ाएं। घर में रहकर भी साधना हो सकती है। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। तो घर में रहकर आंख खुल जाए, आंख तो कहीं भी खुल सकती है, घर में रहो तो भी आंख खुल सकती है, और अच्छे से खुल जाए तो यहाँ भी आ सकते हैं। और आपने जिम्मेवारियां ले रखी हैं तो उसे पूरी कर दो, फिर आ जाना। लेकिन आंख खोलो तो सही। घर में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आप देखो तो सही कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। अभी तो चश्मा लगाए हैं हरे रंग का या लाल रंग का, जो चश्मा दिखा रहा है वो ही देख रहे हैं। अभी भाई साहब ने, करनाल वाले भाई साहब ने भजन सुनाया, कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रही हो, ये रुला रुला कर मारेंगे, तुम देखते रही हो। हैं? बंधन के समय दुख नहीं है, कर्मों के बंधन में दुख नहीं है, कर्मों के फल भोगने में दुख है। क्या कहा मैंने? कर्मों के बांधने में तो आप स्वतंत्र हो, आप पाप कर्म बांधो, आप ज्ञानावरण कर्म बांधो, आप दर्शनावरण बांधो, आप आयु बांधो, स्वतंत्र हो आप। लेकिन कर्म का फल भोगने में आप बंधन में हैं, अब तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति लड़ता है, गोली चला दे, किसी की हत्या कर दे, हत्या करने में स्वतंत्र है, लेकिन बाद में जेल का बंधन है। जैसे ही कर्म किया वैसे ही बंद हो गया। अब फल कब मिलेगा? वो तुम्हारी जितनी स्थिति के लिए बांधा है, जैसे भावों से बांधा है, तब मिलेगा। अनुभाग कितना रहेगा, उसका फल कितना मिलेगा, ये जितनी तीव्रता से बांधा है उतना मिलेगा। घर में भोजन भी करो, भोजन दोनों करते हैं। एक केवल भोजन करने के लिए भोजन कर रहा है, शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहा है, और एक, क्या बात है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जितने रुच रुच के भोगों को भोगेंगे उतने ही रुला रुला के ये कर्म हमें भुगाएंगे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। तो विचारों का बंधन और विचारों से मुक्ति। घर में रह रहे हो, कोई भगा नहीं रहा है, मेरा मान के रहोगे तो भी रहने मिलेगा, और मेरा मान के नहीं रहोगे तो भी रहने मिलेगा। मेरा मान के रहोगे बंधन, और मेरा नहीं है मान के रहोगे मुक्ति। तो सुख और दुख विचारों में है। कहाँ है सारा का सारा? विचारों में। बंधन किससे है? विचारों से है। और मुक्ति किससे है? विचारों से है। अब आते हैं, अभी तो संसार का सुख देखा, अब देखते हैं आध्यात्मिक सुख। आपको सुख मिल रहा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, ठंड तो लग रही होगी, नहीं ठंड लग रही है शरीर को, अभी आपका मन शरीर में नहीं है। विचारों से दुख, विचार यहाँ लगे हुए हैं, विचार सुनने में लगे हैं। अब विचार सुनने में लगे हैं, विचार शरीर में नहीं है। अभी विचार जहाँ होते हैं वहाँ का सुख महसूस होता है, वहाँ का दुख महसूस होता है। अभी विचार शरीर में नहीं पड़े हैं, अभी विचार यहाँ है। तो यहाँ जो मिल रहा है उसका सुख महसूस हो रहा है। तो सुख महसूस करने के लिए बाहर के पदार्थों की जरूरत है या विचारों की जरूरत है? तो विचार, ऐसे विचार जो संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता ना पड़े और फिर भी हमें सुखी कर दें, वो कहाँ मिलेंगे? स्वयं में मिलेंगे, स्वयं की आत्मा में मिलेंगे। जितने विचार बाहर से आते हैं वो सारे दुख के कारण हैं, और जितने विचार अंदर से आते हैं, जितने अपने अंदर का नहीं कर पा रहे, मान लो अंधेरा है, दीपक तो चाहिए ना, दीपक तो चाहिए है। सूरज है, उजाला नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बादल है, इसलिए उजाला नहीं मिल रहा है। तो बादलों को तो हटाना पड़ेगा, तो कहीं से किरण तो लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी देव, शास्त्र और गुरु से। मंदिर जाते हैं, भगवान कैसे हैं? शरीर जैसा है तुम्हारा है वैसे ही भगवान का, वैसे ही हाथ भगवान के हैं, वैसे ही पैर भगवान के हैं, वैसे ही चेहरा भगवान का है।
शरीर में तुम और भगवान एक जैसे हैं, कहीं अलग हो क्या? नहीं हो। फिर तुम इस शरीर से एक जैसे होकर भी आप उनको हाथ जोड़ रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो विचारों के बंधन से मुक्त है। क्योंकि वो विचारों के बंधन से मुक्त है, और जो हाथ जोड़ने वाला सामने खड़ा है वो विचारों के बंधन से बंधा हुआ है। भगवान के दर्शन करते हुए क्या सोचना चाहिए? स्वाहा हो गया दर्शन, ऐसे ही होता है ना। क्या करने गए थे भगवान के मंदिर में? दर्शन करने गए थे, किए? भगवान की आत्मा के दर्शन करो, शरीर के साथ उनकी आत्मा के दर्शन करो। भगवान के दर्शन का मतलब है उनकी आत्मा के दर्शन। उनकी आत्मा का दर्शन करने के लिए पहले आत्मा को जानना जरूरी है कि शुद्धात्मा होती कैसी है, अशुद्धात्मा होती कैसी है। जब तक शुद्धात्मा और अशुद्धात्मा का पता नहीं चलेगा तब तक भगवान के दर्शन क्या करोगे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त कर लिया आपने। बाहर के विचारों के बंधन से मुक्त हुए तो अंदर की शक्तियां प्रकट हो गई। जब विचारों के बाहर से बंधन से मुक्त होते हैं तब क्या होता है? तब अंदर की शक्तियां प्रकट होती है। अंदर कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर? जितनी भगवान के अंदर में है। कितनी शक्ति है? जितनी भगवान के अंदर में है। लेकिन अभी तो हम शरीर की रक्षा करने में लगे हुए हैं। किसकी रक्षा करने में? शरीर की। ठंड हो रही है, अब प्रवचन कितनी देर में खत्म हो गए, ठंड लग रही है। ऐसा किसी को लग रहा है क्या? नहीं, अभी कहोगे थोड़ी ना। हाँ, सारी बातें सबके सामने थोड़ी कह सकते हैं। कभी विधान में लेट हो जाए फिर देखो, कभी विधान चल रहा हो और विधान में देर हो जाए, कितने परिणाम खराब होते हैं। पंडित जी ने कहा था कि विधान 6 घंटे में 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, या 3 घंटे में 5 घंटे हो गए। घड़ी देखो पंडित जी कितनी लेट कर दिया। क्या करना है भाई? भूख लग रही और क्या करना है? अनादिकाल से खाया फिर भी भूख लगे जा रही है। अभी ये भूख खत्म नहीं हुई क्या? इस पेट को भरते भरते कितने काल हो गए? अरे बोलिए ना, ये पेट कब से है आपके साथ में? मतलब 50-60 साल पहले से। इसके पहले पेट नहीं था? हाँ, इसके पहले भी था। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री, हमने पंच परावर्तन कर लिया, वहां से ही हमारी भूख चल रही है। आहार, पेड़ को यदि पानी नहीं दोगे मर जाएगा। पेड़ को यदि धूप नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। कभी छाया में लगा दो, पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। उसको धूप का भोजन चाहिए, उसको पानी का भोजन चाहिए, उसको हवा का भोजन चाहिए। सबका अपना अपना भोजन अलग है, लेकिन भोजन सब करते हैं। ये पेट आज तक नहीं भरा है, इसकी दवाई क्या है? एक आसन, उपवास। भूख की दवाई क्या है? एक आसन और उपवास। लेकिन आप कौन सी दवाई खाते हो? भोजन। और भोजन में भी कितना कितना, कब से कब तक? कोई लिमिट तो होगी, कितने बार खाते होगे? नियम तो होगा आपका। कितने बार खाते हो ये लिमिट है कि नहीं है आपकी? सो के उठ के शुरू होते हैं तो रात के सोते सोते तक दूध पी लो, कमजोरी आ रही है। यही है ना। सुबह उठ के पेट फिर खाली, फिर दिन भर खाया, सुबह उठ के फिर खाली। अब पेट के स्तर पे जी रहे हैं, पेट से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। दिन भर खाने, दिमाग में भोजन के अलावा कुछ और रहता ही नहीं है। सुबह ये बनाया था, शाम वैसे तो पेट परेशान कर रहा है, ऊपर से स्वाद और परेशान करता है। पेट तो वैसे ही परेशान कर रहा है, ऊपर से करेला और नीम चढ़ा। पेट ने तो वैसे ही आफत मचा डाली है। दिन भर खाने को चाहिए, ऊपर से स्वाद और चाहिए। ये नहीं ये खाना, ये नहीं ये खाना।
कितना अन्न खा चुके आज तक? आपके घर में साल में कितने बोरी अन्न आता है? 10 बोरी आ जाता है। 10 जने होंगे, एक एक बोरी हो गया। कितने साल के हो? कितना गेहूं खा लिया, कितना चावल खा लिया, कितना आपने दाल खा ली, कितना आपने पानी पी लिया, कितने टीन घी खा लिया, कितने टीन आपने तेल खा लिया, कितनी आपने कितने किलो सब्जी खा ली, कितने लीटर दूध पी लिया। कुछ हिसाब है इसका? कोई हिसाब नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो इसकी दवाई भगवान ने एक ही बताई है, धर्म। क्या बताई है? धर्म, उपवास, व्रत, अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश। इसकी दवाई यही है, कुछ और दवाई है ही नहीं है। शास्त्र में तो लिखा है सुमेरु पर्वत के बराबर तो अन्न खा लिया, लेकिन आज तक भूख शांत नहीं हुई है और अभी भी लगातार वही क्रिया चल रही है। इसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी। तो आप लोग तो ज्ञानी होंगे। शमशान जाते हैं तो वैराग आता, अरे एक दिन अपन को भी यहीं पर आना है। क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं है, बस देखो घंटे भर में जल के राख हो गया, ऐसे मैं भी हो जाऊंगा। बड़ा अब से मैं रात में नहीं खाऊंगा, अब से मैं पूजा करूंगा। और जो वापस आया नहाया, अरे जरा दुकान की चाबी देना, जरा 3 ही तो बचे हैं अभी। पहले तो किसी के अर्थी के जलाने में जाते थे तो कुछ खाते पीते नहीं थे, अशुद्ध अवस्था में खाते नहीं थे। और आजकल तो शमशान घाट में व्यवस्था होती है नाश्ता चाय की, और मेनू बनते हैं कि वहां क्या नाश्ता देना है। दुख मतलब आप अपना समझ लो, तुम जितना संसार के लिए कर रहे हो ना, परिवार वालों के लिए कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए खाने पीने में भी घंटा भर नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे लिए 10 मिनट भी प्यासे नहीं रहेंगे। ये क्या क्या तुम सारी जिंदगी अपने घर और परिवार के लिए लगा रहे हो, ये तुम्हारे लिए इतना सा भी नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं खाना पीना शुरू कर देंगे। पहले तो 13-13 दिन तक दुख मनाते थे, और अब तो तीसरे दिन में सब निपटा के दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अरे गए बाबूजी, अब क्या करना है? बाबूजी ने इतना दिया, इतना सारी जिंदगी तुम्हारे में लगा दी, धर्म किया नहीं, पूजा किया नहीं, पाठ किया नहीं, दान किया नहीं, और तुम्हें सारा दे दिया। और तुमने क्या किया उनके लिए? कुछ नहीं किया। अब बाबूजी कुछ दान दे के जाते तो अपने साथ ले जाते, तुम्हें दिया है तुम्हारे पास रह गया, उनके साथ कुछ नहीं गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बंधुओं, संसार, शरीर और भोग, भोजन करो लेकिन जानो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पहले क्या था, बाद में क्या मिलेगा, और सच्चा सुख क्या है। आध्यात्मिक सुख ही सच्चा सुख है। उसमें ना भोजन की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है, ना गाड़ी की जरूरत है, और ना पहले दुख की जरूरत है। वैसी दुखी बैठी हैं पहले से। उसमें ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, और फिर भी सुख मिल जाए, वही सुख सच्चा सुख है। और वो मिलेगा धर्म से, वो मिलेगा ध्यान से। हाँ, लाइट का भी सुख और दुख होता है। जिन चीजों से जुड़े हो उसके हर चीज सुख और दुख का कारण है। जाते ही दुख, आते ही सुख, बस लगे रहो इन्हीं की पूर्ति में। निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर याद आएगी कि हमने अपनी जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन वो आप पछताओ, उसके पहले समझ जाओ। कोई भी काम मतलब मन में आ रहा है, अच्छा काम कर डालो। मंदिर जाना, अरे मंदिर जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये काम पड़ाओ, आपको दिन भर टेंशन रहेगी। नहीं, काम बाद में कर लेना, पहले मंदिर हो आओ। धर्म के काम नहीं करोगे, टेंशन भी, दिमाग टेंशन रखने की अपेक्षा कर लो। हाय मैं उपवास नहीं कर पाती, हाय मैं व्रत नहीं कर पाती, कर लो। जैसे बने वैसे कर लो, कर लो। टेंशन करने की अपेक्षा कर लो। तो बंधुओं, आप सब बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने आकर आज यहाँ अभिषेक किया, शांति धारा की, साक्षात भगवान के दर्शन किए। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और
सांसारिक सुख है, आध्यात्मिक सुख का, कर्म के हरने का, त्याग के बनने का और जीवन में धर्म करने का, पर्वत को तोड़ने का, बुराई को छोड़ने का और सॉफ्टवेयर में बाहर के बंधन तोड़ने का, खिड़की में जाल का, सिर पे बाल का और आने वालों में करनाल का। बहुत दिन हो गए, हरियाणा गई थी मैं, तब करनाल गए थे। और कहाँ से आए? पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वाला में मुजफ्फरनगर का, फलों में बेर का, जंगल में शेर का और आने वालों में सुसनेर का। पुना, पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। बम्बई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जबलपुर का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। बनारस से भी आए हैं, क्या बात है। पक्षियों में सारस का, पक्षियों में सारस का और गर्मी में रस का और आने वालों में बनारस का। यही महत्व है। पुनः झालावाड़, बड़े शांति से बैठे। झालावाड़ वाले प्रवचन ज्यादा समझ में आ गया। जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। खमरिया, खमरिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में खमरिया का। बड़ा ही महत्व है। देवास, बहू में सास का। इतने खुश हो गए सास के नाम से। बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का और संसारियों में परिवार का। बोलिए 24 भगवान की।